वंश में भरत नामक राजा हुए। बहुत अच्छे राजा, राजकाज सालों तक संभाला, फिर बच्चों को देकर वन की ओर चले जाते हैं, वन में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे कि एक किनारे पर मृगों का समूह है। मृग यानी हिरण, तो मृगों का समूह है। उसमें से एक मृग मादा भी है जो गर्भवती है। तो अचानक शेर की गर्जना होती है। गर्जना हुई तो डर के मारे सब दूसरी ओर छलांग लगाने लगे। उसमें मृग मादा ने भी छलांग लगाई। छलांग के चक्कर में उसके गर्भ से बच्चा गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। पर बच्चे को पानी में कौन है? भरत जी। उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया। अब उनके सामने उसकी माता की मृत्यु हुई तो उनको लगा भी कहां जाएगा, तो उसको अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब दिन भर उसके साथ है। अब मनुष्य का स्वभाव है कि अगर वो 24 घंटे किसी के साथ बिता रहा है तो मोह पड़ जाना स्वाभाविक है। उनका मोह पड़ गया हो इतना कि अब वो सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ। समय बीता। कुछ समय बाद मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था कि मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उसके साथ, उसका मोह नहीं पड़ा, वो चला गया। ये पागल हो गया, मेरा मृग बालक कहां गया, मेरा मृग बालक कहां गया। अंत समय आता है। अंत समय में भी उनके मुख में एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। उसके बाद उन्हें एक मृग योनि प्राप्त हुई मृत्यु के बाद। उसके बाद एक मनुष्य योनि प्राप्त हुई ब्राह्मण के घर पर। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां, एक से कुछ बालक और एक से एक कन्या, एक बालक। वो एक बालक भरत जी हुए और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। अब सीधे साधे बालक हुए। माँ बाप की मृत्यु जल्दी हो गई तो बड़े भाइयों ने इनको पढ़ाया नहीं, शिक्षा रोक दी। क्यों? ये सोच करके आगे दिक्कत करेगा। कैसी दिक्कत? हिस्सा मांगेगा, अपना हक मांगेगा। शिक्षा आपको सही गलत समझाती है, आपका हक क्या है, आपके लिए सही क्या है। इसीलिए शिक्षा जरूरी। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने माँ बापों को कहते हुए सुना है जिनके बच्चे 2-3 बच्चे हैं, वो सबकी शादी कर देते हैं ना, तो कहते हैं कि हमने तो सबकी शादी कर दी, गंगा नहा लिया। शादी करना गंगा नहाना होता है क्या? शादी वो खुद ही कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। आजकल तो कर ही रहे हैं, कहां जरूरत पड़ रही है माँ बाप की इतनी। तो शादी वो खुद कर सकते हैं। माँ बाप का फर्ज ये नहीं होता एक तरीके एक घर से दूसरे घर में डाल दिया। माँ बाप का फर्ज क्या है? मैं बहुत साधारण शब्दों में कहती हूँ, लड़का हो या लड़की, ये दोनों के लिए है, और खास करके लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कों को तो पढ़ाते हैं ही, ये सोच करके हमारे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन ये दोनों के लिए है, लड़का हो या लड़की के माँ बाप का फर्ज क्या है कि आप बच्चों को इतना काबिल बनाइए, काबिल हर क्षेत्र में, शिक्षा में, संस्कारों में, भावनाओं में और धन में भी, कि आप बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि आपके जाने के बाद भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से निकाले।